बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली हुसनैन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फेसबुक। नाजरीन, आज जो इलेक्शन डेट थी वो जो कागज नामजदगी की उसका टाइम ओवर हो चुका है। कल इस पे बाकायदा तौर पे इलेक्शन का अमला स्क्रूटनी का प्रोसेस शुरू करेगा। फिर इस पे वो जांच पड़ताल होगा, मामलात सारे आगे बढ़ेंगे। 30 तारीख के बाद इनकी जो पेपर कागज नामजदगी रिजेक्ट होंगे उन पे जो कैंडिडेट्स हैं वो 3 जनवरी से इनके जितने भी कैंडिडेट होंगे वो अपना केस की अपील कर सकते हैं अदालत में। ऐसा होता नहीं है, शायद कोई एक आध केस हो जो जेन्युइन हो, जो जिसको बाकायदा तौर पे अदालत ने नायल किया हो। अदरवाइज सबके ही आखिरी टाइम पे कागजात क्लियर हो जाते हैं, अदालत इजाज़त दे देती है, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इस आज सब ने ऑलमोस्ट बहुत से बड़े बड़े कहते हैं ना हैवी वेट लोगों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। इमरान खान के तो ऑलरेडी जमा हो चुके थे। 3 हल्कों में से वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, मियांवाली से भी, लाहौर से भी, इस्लामाबाद से भी। तो वो क्लीन सब कर देंगे, सबको भी पता है। इमरान खान 3 सीटों से जीतेंगे। दूसरा, मरीम नवाज भी 5 सीटों से इलेक्शन लड़ रही हैं, लाहौर से भी 2 सीटों से लड़ रही हैं। और लेकिन सनम जावेद वाला का हल्का में उन्होंने वो हल्का छोड़ दिया। आई डोंट नो, जाहिर बात है उनकी पार्टी की पॉलिसी होगी। दूसरा, आज़म स्वाति ने नवाज शरीफ के खिलाफ अटक में अपने कागज नामजदगी जमा करवा दी है। वो भी इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं नवाज शरीफ के खिलाफ। वहाँ से शायद आज़म स्वाति जीत जाए, नवाज शरीफ हार जाएंगे। लेकिन नवाज शरीफ ने अपने लाहौर से 2 हल्कों में ऑलरेडी कागजात नामजदगी जमा करवाए हुए हैं। वो आई थिंक हल्का 130 से जीतेंगे, वो उनका आबाई हल्का है। तो दूसरा, बिलावल भुट्टो भी कागज नामजदगी उन्होंने 2 उन्होंने सिंध में से और 1 उन्होंने यहाँ से लाहौर से हल्का 127 आई थिंक, वहाँ से उन्होंने वो इलेक्शन का नामजदगी जमा करे। सिंध से दोनों हल्कों से जीत जाएंगे, लेकिन लाहौर से ये हार जाएंगे, ये यहाँ से नहीं जीत पाएंगे। दूसरा, शाह महमूद कुरैशी, उनकी बेटी और उनकी बेटे ने और में कागज नामजदगी जमा करवाई। बहुत बड़ी रैली की सूरत में गए आवाम को, क्योंकि आज डर था, लेकिन कहीं भी ऐसा वाक़या नहीं हुआ। सिर्फ 1-2 वाक़या से रिपोर्ट हुए हैं, जैसे बिहाड़ी में हुआ है। वहाँ की जो कमिश्नर थी वो कैंडिडेट के कागजात के साथ जमा करवाने आके थी। यहाँ नज़र आ रहा था कि वहाँ उनको जाना नहीं चाहता। एक सरकारी मुलाजिम है, रियासत की मुलाजिम है, किसी बंदे के साथ किसी इस तरह का ना, इस मामले पे इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना चाहिए था कि आप क्यों गई हैं कागज नामजदगी जमा करवाने के लिए। वो एक मैसेज देना चाहती थी कौम की कि अदारे और सरकार और तमाम मशीनरी कैंडिडेट के साथ हैं। बहरहाल, नून लीग को इस वक्त जो हालात हैं, जिस तरह वो कह रही हैं कि इस वक्त हमारी पोजीशन बड़ी स्ट्रांग है। हम ऐसे इकबाल कह रहे थे हम 2 से ज़्यादा अक्सरियत ले जाएंगे, लेकिन हम फिर भी बाकी पार्टियों को साथ लेकर गवर्नमेंट बनाएंगे। ऑलरेडी आपके साथ ही MQM भी ने भी आपके साथ सीट एडजस्टमेंट कर लिया है, इस्तेकाम वालों ने भी सीट एडजस्टमेंट कर ली है, मौलाना ने भी, फजल रहमान ने भी इनके साथ सीट एडजस्टमेंट कर ली है, NPP ने कर ली है। फिर आपने बलोचिस्तान की जितनी भी छोटी बड़ी पार्टियों के साथ सीट एडजस्टमेंट कर ली। फिर रह क्या गया आपके पास? 2 ही तो पार्टियाँ रह गई हैं, पेपर पार्टी रह गई है और PTI रह गई है। तो PTI तो ना आप PTI के खिलाफ सीट एडजस्टमेंट करेंगे, जान के साथ बैठेंगे, ना वो आपके साथ बैठेंगे। पेपल पार्टी का पता नहीं है वो कहाँ उनके दाने ख़त्म हो जाए। अभी तो बिलावल तंजिया नारे लगवा रहा है नवाज शरीफ पे, लेकिन वो मरियम की वो बात मुझे याद आ गई है। पिछले साल इलेक्शन में वो कह रही थी कि ये एक ही सिक्के के 2 रुख हैं, इमरान और जरदारी, ये आपस में बाई बाई हैं। लेकिन बाद में कौम ने देखा कि बाई बाई कौन बना और बाई बहन कौन मिले। बिलावल और मरियम ने किस तरह मिलकर ये सारी गेम खेली। तो अभी ये फिर नूरा कुश्ती खेल रहे हैं, कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आज देखिए, शहबाज शरीफ ने भी एक पैगाम दिया है जी, कौम महंगाई करने वालों को रिजेक्ट करेगी और वोट डाल के नून लीग को जितवाएगी। अब कौम के पास सारा इख्तियार है। बाकी बहुत अच्छी बात की है, कौम के पास इख्तियार है। 18 महीनों में आपने जो महंगाई की है वो कौम ने देखी है। जब इमरान खान था तो जो उस वक्त पेट्रोल की कीमत 150 थी, बिजली उसने जाते हुए 10 रुपये कम की थी। आपने 47 रुपये बिजली महंगी की है। इस वक्त जो बिजली के बिल आ रहे हैं 100 यूनिट पे, अगर उस वक्त देखा जाए तो उस वक्त 700-800 रुपया बिल आता था, अभी 1800-1900 रुपया बिल आता है। इतना बढ़ चुका है। जब 200 हो जाएगा तो वो तो हाथ नहीं लगता।
फिर वो 3500-4000 पे जाके बिल लगता है। लेकिन आजकल आपको पता है जदीद दौर है, 200-250 यूनिट तो आराम से बिल आता है। हर घर में 5, 5.5, 6,000, 7,000 तक बिल आते हैं। इतनी ज़्यादा बिजली महंगी कर दी है इन लोगों ने। बहरहाल उस पर देखें, शरह ख्वानदी जो महंगाई हुई है पिछले 2 साल में, ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं इमरान खान की गवर्नमेंट को गए हुए, पौने 2 साल में 51% चीज़ें महंगी हुई हैं। दालें, घी, आटा देखें किधर से किधर पहुंच गया। आटा का थैला जो 3,000 तक का मिलता था अभी वो 6,000 के करीब पहुंच चुका है। देखिए डबल सी चीज़ें क्रॉस कर चुकी हैं। 2800-2700 का उस वक्त आटे की थैली मिलती थी, अभी 40 किलो की जो है वो 6,200-300 ऐसे मिल रही है। ठीक है, दालें, सब्जी, घी, अभी अंडे देखे 1,000 से ऊपर जा रहे हैं। पिछला सीजन है लेकिन इतने महंगे नहीं होते थे। इसलिए कौम को नजर आती है जो आपने कौम की चीजें निकलाई हैं पिछले 1 साल 1.5 साल में, वो कौम ने देखा। आप लोगों ने अपने केस माफ करवाए, सारी कानून साजियां आपने अपने लिए की, लेकिन यहां आपने कहते हैं ना कौम के लिए कोई ऐसा कोई कानून साजी नहीं बनाई, कोई ऐसी बड़ी सब्सिडी बता दें। आपने 2-3 स्कीमें दी हैं, लैपटॉप स्कीम, उस पर भी एक गंदम की स्कीम दी थी, उसमें भी आपकी ही पार्टी ने कहा था कि अरबों रुपए की करप्शन हुई है, लेकिन नैब की कान तक जूं तक नहीं रुकी। क्यों? वहां सारी सेटिंग हुई थी और नैब जो भी केस होता था वहां मुद्दई बन के आ जाता था कि हम ये केस वापस ले रहे हैं, हमें ये केस नहीं करना। देखिए नवाज शरीफ के जितने भी केस हुए हैं आपको पता उनका हाथ साथ नैब बिन बुलाए आता था वहां सिर्फ केस को वापस लेने के लिए, और वहां खड़ा होकर कहते थे जी हम ये केस विड्रॉ करा रहे हैं, हमारे पास इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। नवाज शरीफ के सारे केस इन्होंने फारिग कर दिए। कौन को बताएं कि क्यों नवाज शरीफ के ये सारे केस खत्म हो गए? कौन को बताएं कि एवरफील्ड की प्रॉपर्टियां कैसे बनी? कौन को बताएं नवाज शरीफ ने जो फ्लोर पे खड़े होकर झूठ बोले थे उनका क्या बनेगा? कौन को बताएं कि मरियम ने जो अदालत के साथ फ्रॉड झूठ किया उसका क्या बनेगा? उस पर क्या सजाएं? एक आम आदमी को सजाएं हो रही हैं, क्या इनको जेल में क्यों नहीं रखा गया? इनको सजाएं क्यों नहीं होगी? जब इनको सजाएं हुई थी इन्हें वीआईपी प्रोटोकॉल क्यों दिया गया था? मरियम नवाज को जब सजा हुई थी इसे मरी रेस्ट हाउस में रखा गया था। ये बहुत से सवाल बनते हैं, अभी इन सवालों का जवाब लेने का वक्त है। कौम को चाहिए कि इस वक्त अपने वोट का इस्तेमाल सही तरीके से करें। 5,000 10,000 पे वोट ना बेचें, बिरयानी पे नान कीमे पे ना बेचें। फिर आप सारी जिंदगी बिजली के बिलों घर के सामान बेच के देने के बजाय बेहतर है कि एक दफ़ा 5,000 ले लें, लेकिन अक्लमंदी का मुजाहरा करें। कोई आपको 5-10 हज़ार देता है तो उससे लें, जेब में डालें, उसका नारा मारें और नारा मार कर जाएं, लेकिन वोट दें ज़मीर की आवाज़ में जो आपके लिए 5 साल के लिए काम करे। ये ना एक गलत वोट देने की वजह से आप सारी जिंदगी इस कौम के लिए मुजरिम बन जाते हैं। आपके एक गलत वोट के लिए पूरे पाकिस्तान को सजा भुगतनी पड़ती है क्योंकि वो कैंडिडेट आपने मुंतखब किया हुआ है। बहरहाल अभी कुछ दिन हैं इलेक्शन में, सारे इस प्रोसेस में अगले 15-20 दिन बड़े अहम हैं। उसके बाद कैंडिडेट, इलेक्शन डेट्स और सारा कुछ फिक्स हो जाएगा। फिर उसके बाद जलसों की गहमा गहमी हो जाएगी। अभी तक नून लीग अवाम में घी नहीं है किसी तरीके से जाके लोगों को कहे कि आप मुझे वोट दें, अपना मंशूर नहीं अभी तक दिया, नाकाम है, फेलियर है। इमरान खान के पास कौम को बात करने के लिए, मंशूर करने के लिए इमरान खान ने अपने टाइम में क्या किया कौम को बताने के लिए इसके पास बहुत कुछ है। उम्मीद है कि इमरान खान अभी बहुत ज़्यादा जमानत हो जाएगी। जिस तरह से हालात नज़र आ रहे हैं कि शायद वो अमेरिका और इंग्लैंड के जो केसेस की उन्होंने धमकी दी है अलीमा खानम ने, तो हो सकता है इसकी वजह से वो उनसे कहेंगे आप इस तरह का कोई कदम ना उठाएं, हम इमरान खान को रिलीफ देंगे। अदालतें भी जारी बात इनको डिक्लेयर कर चुकी हैं कि वो मासूम है। इस पर नून लीग बड़े सवाल कर रही है कि आपने इसको मासूम क्यों कहा है। मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।